चलो, आगे है आपका 11 मई को नेशनल प्रौद्योगिकी डे। दोबारा शुरू करो। देखो, नमस्कार साथियों। देखो, आज 3 तारीख का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। बार बार आज समस्या आ रही है सिस्टम में, इस चक्कर में बार बार प्रॉब्लम हो रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी जल्दी करा देता हूँ आज में। देश किस देश को हराकर भारत ने पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप जीता? इसका राइट आंसर है श्रीलंका को। जो चौथी बार जीता है भारत ने, और फर्स्ट चौथी बार जीतकर फर्स्ट रैंक पर आ गया है। और इसमें हेलो। 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 हेलो, आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। 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 हेलो।
चलो फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला एशिया कप वो भारत ने, अभी वर्तमान में भारत ने पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है, चौथी बार जीता है, और इसने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर चौथी बार जीता है। ये 4 बार जीता है भारत, जीतकर शीर्ष स्थान पर, फर्स्ट स्थान पर आ गया है 2023 में। फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से हराया है, और 2004 में इससे पहले, 2008 और 2015 में इससे पहले हराया था। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का रवाना किया जाएगा, वह कहां से कहां तक संचालित होगी? गोवा से कर्नाटका, गोवा से मुंबई, गोवा से गुजरात, गोवा से केरल। इसका राइट आंसर है गोवा से मुंबई। देखो, फर्स्ट जो थी वंदे भारत, फर्स्ट जो थी ये 19वीं नंबर की है। ये पहले गोवा की पहली और भारत की 19वें नंबर की है। 19वीं वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको T18 एक्सप्रेस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ट्रेन 18। ये चेन्नई की कोच फैक्ट्री में निर्माण किया जाता है। इसका निर्माण इसका होता है चेन्नई में। फर्स्ट चली थी दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से वाराणसी चली थी ये। और दक्षिण भारत की फर्स्ट चली है मैसूर, मैसूर से चेन्नई, मैसूर से चेन्नई चली है। इसका राइट आंसर है गोवा से मुंबई। नेक्स्ट है जो 350वीं वर्षगांठ जो बनाई गई है छत्रपति शिवाजी महाराज की, वह किस साम्राज्य से संबंधित थे? वह है मराठा साम्राज्य से संबंधित थे, और उनका जन्म 1630 में हुआ था। और ये सिंधिया, मराठा साम्राज्य सिंधिया, और ये इनके अंदर इनसे ही टूटकर ये मराठा साम्राज्य से ही मराठा साम्राज्य के हिस्सा थे। मराठा साम्राज्य के ही हिस्सा थे, यानी ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़, और होलकर इंदौर के होलकर। अन्य जो तिथियां हैं इनमें से देखो, अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 3 मई को, इंटरनेशनल प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स डे, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस डे, 11 मई को आपका इम्पोर्टेंट है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है ये, और ये 11 मई को आपको राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 16 मई को बुद्ध जयंती मनाई गई, बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई, 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये आता है UPPCS में आया था, ये UPPSC 2022 में आया था। ये है राजीव गांधी के हत्या के दिन मनाया था 21 मई को।
21 मई को सशस्त्र बल का जो 30 शनिवार को मनाया गया, ये 21 मई को ही। बायोडाइवर्सिटी डे इम्पोर्टेंट है, ये आपको जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई को मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे। और 31 तारीख को स्मारक दिवस मई के अंतिम सोमवार को मनाया जाता है। और 31 मई को नो टोबैको डे, तंबाकू विरोधी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वदेशी गगन नेविगेशन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके एशिया की पहली हेलीकॉप्टर उड़ान का संचालन कहां से कहां किया गया? हेलीकॉप्टर उड़ान, पहली हेलीकॉप्टर उड़ान कौन सी? पहली हेलीकॉप्टर उड़ान गगन सिस्टम। गगन सिस्टम ये वायु मार्ग के लिए, वायु मार्ग के लिए डायरेक्शन प्रदान करता है। ये वायु मार्ग में वायुयानों की दिशा निर्देशक है। वायुयानों का दिशा निर्देशक है ये वायुयानों का, वायु मार्ग का। ये स्वदेशी है, भारत का स्वदेशी है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है ये वायुयानों का करता है। ये इससे पूर्ण दिल मुंबई से गोवा तक इसकी उड़ान भरी थी। पहले हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी, मुंबई से गोवा तक के लिए उड़ान भरी थी। देखो अन्य नेविगेशन सिस्टम है, जैसे भारत का IRNSS नाविक है, ये नेविगेशन सिस्टम है। GPS होते हैं भारत का, GPS ऑफ इंडिया, GPS ऑफ इंडिया भारत का GPS सिस्टम। जैसे अमेरिका का GPS है, ऐसा ही भारत का GPS सिस्टम है, उसे नाविक कहते हैं। और चीन का है बाइडू चीन का है। QGIS जापान का है। और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS अमेरिका का है। ग्लोनास इम्पोर्टेंट है, ग्लोनास रूस का है, ये आ जाता है एग्जाम में। गैलीलियो ये आपका यूरोपीय यूनियन का है, यूरोपीय संघ का गैलीलियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक दास्ता सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? वैश्विक दास्ता स्लेवरी इंडेक्स, वर्ल्ड स्लेवरी इंडेक्स किस द्वारा जारी किया गया है? ये बॉक फ्री फाउंडेशन, ऑब्जर्वर फाउंडेशन, विश्व बैंक या विश्व आर्थिक मंच? तो इसका राइट आंसर है बॉकरी फाउंडेशन प्लस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको बनाया है। इसमें भारत की स्थिति को खराब स्थिति में बताया गया है। भारत को खराब स्थिति में डाला गया है। जो भारत की स्थिति, जो भारत में दास्ता की स्थिति दयनीय है, दयनीय स्थिति में बताया गया है। भारत की जो दास्ता स्थिति है वो बड़ी है, इसमें बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है बॉक फ्री फाउंडेशन। विश्व बैंक इसके हेड हैं अजय बंगा की अभी हाल में ही अपॉइंटमेंट हुआ है। ये 1944 में इसका गठन हुआ था और ये वॉशिंगटन हेडक्वार्टर है इसका, वॉशिंगटन DC, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है और अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं। 193 मेंबर हैं। और विश्व आर्थिक मंच इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। तो इसका राइट आंसर है आपका बॉक फ्री फाउंडेशन। देखो अन्य जो संगठन है वो जो रिपोर्ट जारी करते हैं उनकी स्थिति, कौन से संगठन कौन सी रिपोर्ट जारी करते हैं इसके बारे में इसमें लिखा है। देखो UNFPA
FPA, कौन सा, UN का जो है FPA संगठन है, संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या कोष, ये रिपोर्ट जारी करता है, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट। ये हाल ही में यूनियन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के 2022 के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसका विश्व बैंक की जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट विश्व संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या कोष जारी करता है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करता है, ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट GCR करप्शन रिपोर्ट जारी करता है। और ऑक्सफैम इंटरनेशनल वैश्विक असमानता रिपोर्ट, ये इंपोर्टेंट है, वैश्विक असमानता रिपोर्ट जारी करता है। असमानता वायरस रिपोर्ट भी जारी करता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी में जिसका हेडक्वार्टर है 1972 में स्थापना हुई थी, वह उत्सर्जन अंतरण रिपोर्ट जारी करता है। साथ में ही वायु गुणवत्ता पर कार्रवाई रिपोर्ट भी जारी करता है। IQ एयर इंडेक्स, एयर क्वालिटी के लिए जो वायु की गुणवत्ता रिपोर्ट जारी करता है वह कौन है, IQ एयर इंडेक्स। और दूसरी है अंकटाड, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD, अंकटाड रिपोर्ट जारी करता है। विश्व निवेश रिपोर्ट, कौन सी, विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करता है अंकटाड। दूसरा लास्ट है इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन जो जारी करता है वैश्विक पोषण रिपोर्ट, कौन सी, वैश्विक पोषण रिपोर्ट जारी करता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। वैश्विक जो पोषण होता है उसके बारे में, समस्याएं हैं पोषण की, उसके बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के सेल के अभी नवीन अध्यक्ष चुने गए हैं, वो कौन है वर्तमान में? क्या अमरेंदु प्रकाश हैं, क्या अरुण कुमार सिंह हैं, या माधवीपुरी बुच हैं, या एस सोमनाथ हैं? देखो इसका राइट आंसर है अमरेंदु प्रकाश। अमरेंदु प्रकाश को वर्तमान में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नवीन अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसका राइट आंसर है अमरेंदु प्रकाश। अन्य जो हैं जैसे माधवीपुरी बुच हैं, वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इंडिया एक्ट 1988 में इसका गठन हुआ था, और इसका जो एक्ट आया था 1992 में, सेबी एक्ट आया था, सेबी एक्ट 1992 में आया था। ये संविधान एक संवैधानिक बॉडी नहीं है, एक एक्ट से पास हुई है, एक्ट से बनी हुई बॉडी है ये। इसका राइट आंसर है अमरेंद्र प्रकाश। और एस सोमनाथ जो हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, अध्यक्ष हैं। इसका गठन 15 अगस्त 1958 में हुआ था। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। देखो अन्य जो नियुक्तियाँ हुई हैं, जैसे अजय बंगा का मैंने अभी बताया, ये आपको विश्व बैंक के नवीन अध्यक्ष के रूप में इन्हें कार्यभार ग्रहण कर लिया है। और प्रवीण सूद हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, वही CBI सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जांच, CBI सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में चुना गया है। अजय विज को देश के प्रबंधक निदेशक के रूप में चुना गया है।
लिंडा याकोरिनो को ट्विटर के सीईओ, अनिल कुमार जैन को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष, मनोज सोनी। एक लिंडा याकोरिनो इम्पोर्टेंट है, अनिल विज अजय बंगा। और अनंत माहेश्वरी नेस्कॉम के, और दिनेश कुमार शुक्ला ये परमाणु ऊर्जा बोर्ड के निदेशक चुने गए हैं। और एयर मार्शल पंकज कुमार सिंह पर भारतीय वायुसेना के पश्चिमी विंग के कमांडर हैं। ये है मनप्रीत मोनिका सिंह, अमेरिका की पहली सिख न्यायाधीश। पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के महानिदेशक हैं। और अरुणा मिलर मैरीलैंड राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये हाल ही में यूपीपीएससी के एग्ज़ाम 2023 में आया था। ये न्यूजीलैंड के 71वें प्रधानमंत्री। सिद्धार्थ शर्मा टाटा ट्रक के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी चुने गए हैं। संगीता वर्मा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष चुने गए हैं। नील मोहन यूट्यूब के सीईओ चुने गए हैं। पूर्व नौकर शाह यूट्यूब के सीईओ, ये इम्पोर्टेंट है, इसको लेकर रखना। नील मोहन। पूर्व नौकर शाह शैलेंद्र पाठक फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की। क्या है? फिक्की के जो अध्यक्ष हैं जो हैं पूर्व नौकर शैलेंद्र पाठक, फिक्की के अध्यक्ष हैं शैलेंद्र पाठक। लेफ्टिनेंट जनरल RS रीन महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के गिरीशन मुर्मू को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महालेखा परीक्षक हाल ही में नियुक्ति हुई है इनकी। BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ चीफ इकोनॉमी ऑफिसर चुने गए हैं। BVR सुब्रमण्यम नीति सीईओ चुने गए हैं। मेघना पंडित जो है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल NHS ट्रस्ट के सीईओ बनी हैं। रुचिरा कंबोज इम्पोर्टेंट है, संयुक्त राज्य में भारत की स्थायी प्रतिनिधि चुनी गई हैं। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ के राजदूत चुने गए हैं। और हरमनप्रीत कौर प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई हैं। सामना रवि भारत सरकार के सचिव चुने गए हैं। राजेश बिंदल और अरविंद कुमार सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। इसमें 34 जज पूर्ण हो चुके हैं। 34 जज पूर्ण हो चुके हैं। और IPS अधिकारी लक्ष्मी सिंह नोएडा की महिला पुलिस अधीक्षक बनी हैं। सुजय लाल थाउसेन BSF के महानिदेशक बने हैं। और एयर मार्शल पंकज कुमार सिन्हा वायु सेना की पश्चिमी वायु कमांड के कमांडर बने हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव अभी वर्तमान में ही एक दो दिन पहले ही इनका परमानेंट हो गए हैं और ये CVC के परमानेंट अध्यक्ष बन गए हैं। और अरुण सिन्हा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान NTRO के अध्यक्ष बन गए हैं। नेस्कॉम के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी। अमित छत्री नासा के मून 2 प्रोग्राम के प्रमुख बने हैं। अलेक्जेंडर सैफरिन जो ऊफा के अध्यक्ष बने हैं। वियतनाम के वू बॉन थंग वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। जियानी इन्फेंटिनो, ये इम्पोर्टेंट है, इन्फेंटिनो को याद रखना। फीफा के नवीन अध्यक्ष में पुनः फिर से चुना गया पुनः कवि लमनदम रामस्वामी पार्वती तजाकिस्तान के संयुक्त राज्य के निवासी समन्वयक बने हैं। राफेली ग्रोसी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अध्यक्ष बने हैं। SS दुबे लेखा महानियंत्रक बने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में स्वनिधि महोत्सव मनाया गया है? स्वनिधि महोत्सव आज उत्तर प्रदेश में मनाया गया है। ये रोजगार के संबंध में महोत्सव है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में। कहाँ पर? इटावा, उत्तर प्रदेश के इटावा में स्वनिधि महोत्सव मनाया गया है। देखो, अन्य जो नेशनल स्तर पे राज्य के कुछ विशिष्ट त्यौहार हैं
जिनको मनाया जाता है, जैसे उगाड़ी है आंध्र प्रदेश में, और प्रमुख महोत्सव है दक्कन महोत्सव आंध्र प्रदेश में होता है। और अरुणाचल प्रदेश में मोनपा मोनपा त्यौहार, इम्पोर्टेंट त्यौहार है मोनपा। सोलंग है, सोलंग त्यौहार है, मोनपा है, सोलंग है, और म्योक्यो त्यौहार है, ये इम्पोर्टेंट। असम में अम्बुबाची है, बिहू है, ये इम्पोर्टेंट त्यौहार है। बिहार में छठ पूजा है, बस्तर दशहरा है, छत्तीसगढ़ में गोवा में आपका सनबर्न उत्सव है, सनबर्न उत्सव है, और गुजरात में आपका नवरात्रि है, और हिमाचल प्रदेश में गोची महोत्सव, राम दुमनी, बैसाखी हरियाणा, और पंजाब में भी हरनवमी, छड़ी पूजा, दुमचो, और हैरात भी मनाया जाता है यहाँ, इम्पोर्टेंट है हैरात। हर नवमी करम उत्सव मनाया गया है यहाँ पे। होली झारखंड में इम्पोर्टेंट है, करम उत्सव इम्पोर्टेंट है, और रोहिणी उत्सव इम्पोर्टेंट है। कर्नाटक में दशहरा, उगाड़ी, ओणम और विशु आपका केरल में, और मध्य प्रदेश में आपको खजुराहो महोत्सव और नोंगक्रेम त्यौहार मेघालय में आपका इम्पोर्टेंट है, और बांग्ला महोत्सव, और गणेश महोत्सव आपका महाराष्ट्र में, और गुड़ी पड़वा दोनों इम्पोर्टेंट है। और मणिपुर याओसांग मणिपुर का, और नागालैंड का हॉर्नबिल त्यौहार, रथ यात्रा और रजा पर्व नुआखाई, ये नुआ नुक नहीं नुआ नुआ खाई नुआ खाई। लोहड़ी और बैसाखी ये पंजाब के त्यौहार हैं। गणगौर इम्पोर्टेंट है राजस्थान का। सिक्किम में लोसर है। पोंगल और थाई पूसम आपके तमिलनाडु के हैं। बोनालू और बतुगुम्मा आपके तेलंगाना में हैं। खासी पूजा आपकी त्रिपुरा में है। दुर्गा पूजा आपकी पश्चिम बंगाल में है। दशहरा उत्तरांचल में है। राम नवमी और नवरात्रि और खिचड़ी ये आपके उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, बर्ड मौसम ऑर्गेनाइजेशन यानी वेदर मौसम विज्ञान संगठन, ये इसकी जो महिला अध्यक्ष महासचिव बनी है, पहली महिला महासचिव जो बनी है वो कौन बनी है? यह नाकोंजी ओकोंजाइविला है, रुचिरा कंबोज है, सेलेस्टे सोलो है, या सामिया सुलू हसन है? ये इनका फोटो है, बताइए ये कौन है? इसका राइट आंसर है आपका सेलेस्टे सोलो। ये कहाँ की हैं? अर्जेंटीना की। ये आपकी ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की अध्यक्ष बनी है। ये नाइजीरिया से हैं। कहाँ से हैं? नाइजीरियन है। पहली महिला, प्रथम महिला बनी है। सामिया सुलू हसन ये भी प्रथम तंजानिया की हैं।
पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलूहु हसन। तो इसका राइट आंसर है सेलेस्टे सोलो। सेलेस्टे सोलो इसका राइट आंसर है। देखो आज मैं पढ़ाऊंगा दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का मैप। देखो इसमें यहाँ पे सबसे ऊपर आपका है ये दक्षिण अमेरिका, दक्षिण में आता था, अमेरिका का दक्षिणी भाग है ये। इसमें से एक तो आपकी कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा निकली है यहाँ से, और ये आपकी मकर रेखा। मकर रेखा मकर रेखा होकर गुजरी है, 2 रेखाएं गुजरी हैं इस महाद्वीप से आपके। तो ये एक मिक्स देश है, गर्म भी है और ठंडा भी है, और इसमें 2 लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। देखो इसमें बोलिविया और पराग्वे। अर्जेंटीना आपका ये रहा, अर्जेंटीना, ये आपका अर्जेंटीना है, यहाँ तक फैला हुआ है। इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है, और तांबे के लिए प्रसिद्ध है चिली। विश्व में तांबे के लिए प्रसिद्ध है दक्षिण अमेरिका का चिली। चिली तांबे के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ से एंडीज पर्वत 2 श्रेणी, सबसे लंबी भी, संसार की सबसे लंबी श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी होकर गुजरती है। यहाँ टिटिकाका झील है, यहाँ पर ये टिटिकाका झील है जो बोलिविया और पेरू के मध्य में पड़ती है। संसार की सबसे ऊंची झील, मीठे पानी की सबसे ऊंची झील है, जो नाविक झील भी बोले जाते हैं। इसमें नाव चलती हैं, संसार की सबसे ऊंचाई पे नाव चलती है यहाँ पर। और पेरू की राजधानी लीमा है, चिली की सेंटियागो है, ब्राज़ील की ब्राज़िलिया। यहाँ से अमेजोन नदी है ये। इस पे एक बंदरगाह है मेंडोस, इसको कॉफी बंदरगाह कहते हैं, कॉफी बंदरगाह। इसमें 2 लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। पहली है आपकी बोलिविया, ये लिख लेना, ये आता है एग्जाम में। एक पराग्वे और बोलिविया लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, ये दोनों लैंडलॉक्ड देश हैं ये आपके। और वेनेजुएला में लानोस घास के मैदान हैं, और वेनेजुएला में घास के मैदान है। कोलंबिया है बगल में इसके, ग्वाटेमाला है आपका, इक्वाडोर है, और उरुग्वे, पराग्वे है। कई ऐसे देश हैं। फॉकलैंड इसका एक आइलैंड भी है जो काफ़ी फेमस है, जो ब्रिटिश के कब्जे में है। फॉकलैंड द्वीप, जो अभी वर्तमान में ब्रिटेन का हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंजाब पुलिस ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए अभियान जो शुरू किया था उसका नाम क्या है? पंजाब सरकार द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है, जो पंजाब में नशा की आदत बहुत बढ़ती जा रही है वहाँ पे।
तो उससे मुक्त करने के लिए, बहुत नशा होता है पंजाब में, पंजाब में नशे का बहुत बड़ा कारोबार है, वहाँ पे नशा मुक्त करने के लिए एक अभियान चलाया है। जो कौन सा है अभियान? ऑपरेशन कावेरी है, क्या है, ऑपरेशन गंगा है, ऑपरेशन OPS क्लीन है, या ऑपरेशन देवी शक्ति है? ये इसका राइट आंसर है ऑपरेशन OPS। ऑपरेशन OPS चलाया गया है। ऑपरेशन कावेरी जो चला है वो सूडान में है, जो विद्रोह हो गया था सूडान में, उससे भारतीयों को निकालने के लिए। यूक्रेन में चलाया गया, जो यूक्रेन में चला है, जिससे यूक्रेन और रूस के वॉर से भारतीयों को निकालने के लिए। देवी शक्ति अफगानिस्तान में चला है। तो इसका राइट आंसर है आपका OPS। देखो, और ऑपरेशन, अन्य ऑपरेशन है, ऑपरेशन दोस्त है, जो तुर्की और सीरिया। भूकंप से प्रभावित हो गए। 7.6 की तीव्रता का जो भूकंप आया था, 7.6 की तीव्रता का जो भूकंप आया था, उसमें प्रभावित जो तुर्की के और सीरिया के जो जनता थी वहाँ की, उसकी मदद के लिए ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा चला गया था। ऑपरेशन मेघचक्र बाल यौन शोषण सामग्री का प्रयोग इंटरनेट पर CBI द्वारा चला गया है रोकने के लिए। बाल यौन शोषण सामग्री सेंट्रल विजिलेंस कमीशन द्वारा चलाया गया है। CBI इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा चला गया। समुद्र मैत्री ये भूकंप प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए चलाया गया है। इंडोनेशिया की मदद के लिए भूकंप सुनामी प्रभावित हुआ था, तब इसको चलाया गया था। नार्कोस जो नशीले पदार्थों की तस्करी है, उसको रोकने के लिए चलाया गया रेलवे सुरक्षा बोर्ड के द्वारा। सर्द हवा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा राजस्थान की सीमा पर, जो सर्दियों के समय पर पाकिस्तान की सीमा से जो घुसपैठ होती है, उसको रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स राजस्थान में, घुसपैठ को रोकने के लिए। अमानत जो है, जो रेलवे विभाग में जो यात्रियों के जो सामान खो जाते हैं, उनको ट्रैकिंग करने के लिए, उसको दोबारा वापस करने के लिए शिकायत करते हैं, तो उसका सामान की ट्रैकिंग होती है और उसको वापस कर दिया जाता है। ऑपरेशन अमानत इसी के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन परिवर्तन जो है, जो आंध्र प्रदेश में गांजा की खेती होती है, उस भांग की खेती होती है, भांग की खेती को समाप्त करने हेतु चलाया गया था। एक ओलिविया, ऑपरेशन ओलिविया है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जो उड़ीसा में ऑलिव रिडले कछुए प्रजनन करने आते हैं नवंबर दिसंबर के आसपास, उसमें बचाने के लिए ये ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया। ऑपरेशन थंडर जो है, भारतीय रेलवे बोर्ड द्वारा जो टिकटों की कालाबाजारी है, सीटों की कालाबाजारी होती है, उसको रोकने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है, जो कोविड-19 से जो प्रभावित हो गए थे, जो मालदीव में फंसे थे भारतीय, मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन वनीला जो चला था, मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए चलाया गया था। मिशन ऑपरेशन मिशन सागर काफ़ी चर्चा में रहा था, और ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 के समय पर जो मेडागास्कर, मालदीव, मेडागास्कर और सेशल्स में जो खाद्य आपूर्ति के लिए कोविड-19 से निपटने के लिए, जो कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर और सेशल्स में खाद्य आपूर्ति के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक के अध्यक्ष रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? ये आपके हैं, ये उनकी पिक है, तस्वीर है उनकी, ये है अजय बंगा साहब। मैंने अभी बताया था आपको, अजय बंगा साहब को पदभार ग्रहण कर लिया है इन्हें अब वर्तमान में। और इससे पहले जो मालपास थे, डेविड मालपास की जगह पर इन्होंने, डेविड मालपास की जगह पे इन्होंने, अजय बंगा साहब ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इन्फेंटिनो जो फीफा के हैं, हाल ही में ये अध्यक्ष बने हैं, फीफा के नवीन अध्यक्ष।
नवीन अध्यक्ष बने हैं। तो इसका राइट आंसर है अजय बंगा साहब। और इसमें नेक्स्ट है कुछ एजेंसियां हैं, उनके हेडक्वार्टर्स हैं और उनके अध्यक्ष जो बताए गए हैं। जैसे यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम नैरोबी केन्या में 1972 में इसके इंगर एंडरसन इसके हेड हैं, यानी इसके अध्यक्ष इंगर एंडरसन है। 1972 में इसका गठन हुआ था नैरोबी केन्या में यूएन यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी में यूपीएससी और यूपीपीसी दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के बारे में पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशन एफपीए ये न्यूयॉर्क शहर जो अमेरिका में है उसमें उसका हेडक्वार्टर है। 1969 में इसका गठन हुआ था और नटालिया कनेम इसके हेड हैं। और संयुक्त राष्ट्र मानव निपटान कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावास यूएन हैबिटेट यूएन हैबिटेट द्वारा नैरोबी इसका हेडक्वार्टर है। 1978 में इसका गठन हुआ था। मेमुना मोहम्मद शरीफ इसके अध्यक्ष है। मेमुना मोहम्मद शरीफ इसके अध्यक्ष हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, आयुष्मान खुराना इसके राजदूत बने हैं, एम्बेसडर। वो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, इसका गठन 1946 में हुआ था। कैथरीन एम रसेल इसकी हेड है। कौन है? कैथरीन एम रसेल इसकी हेड है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो WFP रोम इटली में हेडक्वार्टर 1961 में इसका सिंडे मैकेन इसके अध्यक्ष है। सिंडे मैकेन इसके अध्यक्ष हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन, कौन सा है? खाद्य एवं कृषि संगठन FAO रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। और 1945 में इसका गठन हुआ था। क्यूडोंग इसके अध्यक्ष है। कौन से हैं? क्यूडोंग इसके अध्यक्ष हैं। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, किसके लिए? कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष है IFAD। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। 1977 में इसका गठन हुआ था। अल्वारो लारियो इसके अध्यक्ष हैं। कौन से? अल्वारो लारियो। श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। 1991 में गठन हुआ था। गिलबर्ट हॉगबो इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? गिलबर्ट हॉगबो। मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है, मैंने ये पढ़ाया है अभी। 1944 में इसका गठन हुआ था और क्रिस्टीना जॉर्जिवा इसकी हेड है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO लंदन में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन में हेडक्वार्टर है इसका। और 1948 में गठन हुआ था। किटैक लिम इसके अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU इंटरनेशनल टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन यूनियन जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर। कहाँ पर? जेनेवा में। इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और 1865 में, ये बहुत पुराना संगठन है, 18 टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो 1865 में इसका गठन हुआ था। बॉगडान मार्टिन, कौन है इसके? बॉगडान मार्टिन इसके अध्यक्ष हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, कौन सा? संयुक्त राष्ट्र का शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसका यूनेस्को बोलते हैं, यूनेस्को। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। 1945 में गठन हुआ
ऑडेरी ओजले आंद्रे अजूले इसका होता है, ऑडेरी नहीं है, आंद्रे अजूले इसके हेड है। चलिए आपका सेशन यही समाप्त होता है, फिर कल मिलते हैं आपसे पुनः 5 बजे शाम को। वो कल नहीं, परसों आपका कल का और परसों का, यानी आपका इतवार का और सोमवार का दोनों ही करंट पर आपको एक साथ